Okay, so welcome everyone to the channel of Angstrom Education. The topic that we are going to cover today is motion is one dimension. So basically, this topic is of ICSE class 9th physics. Well, for ICSE board, class 9th physics. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली ये टॉपिक दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, राइट। एक मैं बोलूँ तो एक मोशन है, और अगर मैं दूसरा बोलूँ तो वो है वन डायमेंशन। दूसरा बोलूँ तो वन डायमेंशन है। तो पहले मैं मोशन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं वन डायमेंशन बताऊंगा क्या होता है। सो व्हाट इज मोशन बेसिकली? First covering the topic of motion. Like if I tell you there is an object, एक कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, एक ही बात है जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे A पे है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। ये जो पार्टिकल है इसी पॉइंट पे है, यहाँ जा नहीं रहा है पार्टिकल, A पे है, A पे ही है, B पे नहीं जा रहा है। तो जब भी पार्टिकल अगर फिक्स है, पार्टिकल इज फिक्स, तो बोलते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पे है। लेकिन अगर वही सेम पार्टिकल ए पे है और वो पार्टिकल मूव करते 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 कहाँ पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। पार्टिकल पहुंच गया बी पे। समझ में आया बात? तो बोलेंगे कि पार्टिकल मूविंग है। अगर पार्टिकल मूविंग है तो बोलते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? सो अगर पार्टिकल फिक्स है तो पार्टिकल रेस्ट पे है, और पार्टिकल मूविंग है तो पार्टिकल मोशन पे है। सो बेसिकली हम लोग को पता चल गया व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ओके, सो अब जब मैंने कहा दैट देयर वाज अ पार्टिकल व्हिच वाज एट ए एंड द पार्टिकल मूव्ड टिल बी, सो जब ए से बी में मूव किया पार्टिकल, तो ऑब्वियस सा बात है इन दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ इस पाथ में। ये डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, ये डिफरेंस जब पार्टिकल मूव किया तो डिफरेंस क्रिएटेड। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इन दोनों के पार्टिकल के बीच में, तो ये डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं बट इनका लेंथ है। ये डिफरेंस लेंथ है इनका, ये डिफरेंस। सो जो एक्चुअल पाथ होता है ना, जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ बोलो या एक्चुअल लेंथ कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अब मान लो ये तो स्ट्रेट पाथ है। अगर इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट, इफ पाथ इज लाइक दिस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, पाथ स्ट्रेट नहीं है, पाथ अब कर्व है। तो अगर मैं इसी पाथ पे चलूँ, सेम पाथ पे ऐसे, बस इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलूँ, तब तो मैं बोल दूंगा ये एक्चुअल पाथ है, मतलब ये एक्चुअल है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये पाथ को इन दोनों को जोड़ दूँ, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अगर मैं फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिफरेंस निकालूँ, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट अगर मैं निकालूँ, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस को। अब फिजिक्स में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो है यूनिट का। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स, मीटर, एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, क्योंकि बात तो पाथ का ही हो रहा है दोनों में, तो बात का तो यूनिट भी सेम होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने का है, और क्वेश्चन भी फ्रेम होता है इस बात से। अगर मैं बोलूँ पार्टिकल वही सेम है, वही चीज़ है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये एक्चुअल पाथ है, इसको मैंने बोला डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा है। सो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस एक एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी है,
क्योंकि मैग्नीट्यूड बता रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा है। लेकिन वही अगर मैं बात बोलूँ डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में मैं देख रहा हूँ कि वो डायरेक्शन भी बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी बता रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एज वेक्टर से, राइट। अब और एक बात, जैसे मैंने बोला ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है ना, जो डिस्टेंस है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने मॉड लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं आऊँगा दूसरे टॉपिक पे जो कि वन डायमेंशन है। मोशन तो समझा दिया मैंने, मोशन क्या होता है, इनफैक्ट मोशन से ज़्यादा बता दिया मैंने कि डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब मैं बताता हूँ 1D में एक्चुअली क्या होता है। जो रोज़ हम लोग चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास वो एक्चुअली वन डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है, क्योंकि हम लोग उसको हर एक एंगल से व्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हम लोग करें सिर्फ 1D। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बात बोला गया है वन डायमेंशनल का, वन डायमेंशनल मोशन का, इट मीन्स कि अगर ये कोऑर्डिनेट है x है, ये y है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पाथ पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है कोई कोऑर्डिनेट का पाथ, तो हम लोग बोलेंगे मोशन वन डायमेंशनल है अगर पैरेलल टू x एक्सिस में। मतलब यहाँ पे अगर पाथ पहुँचा तो यहाँ पे इस टाइम पे ऑब्जेक्ट अलग पॉइंट पे होगा, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट अलग पॉइंट पे होगा और इस टाइम पे भी ऑब्जेक्ट अलग पॉइंट पे होगा। तो मतलब जो भी चेंजेस आ रहा है और पाथ पैरेलल में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बोलेंगे मोशन वन डायमेंशनल है, मोशन वन डायमेंशनल है, ठीक है। अब एक बात, जैसे पहले बात किया मैंने, आई टोल्ड दैट द पार्टिकल हैज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो पार्टिकल अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव किया है तो ऑब्वियस सा बात है कुछ पुश लगा होगा पार्टिकल में। मैं भी वो टर्म यूज़ नहीं करूँगा जो सबको पता है, ठीक है। कुछ पुश लगा पार्टिकल में, तो पार्टिकल यहाँ पे था तो भाई यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल। उसके बाद अब जो पार्टिकल में पुश लगा है, जो पार्टिकल में पुश लगा, उस पुश को एक टर्म देते हैं स्पीड। स्पीड बोलता है उस चीज़ को, स्पीड बोलता है। अब स्पीड बेसिकली होता क्या है, स्पीड होता है the distance traveled by the particle in that time interval subject to time। so जैसे डिस्टेंस का एक भाई है डिस्प्लेसमेंट, सिमिलैरिटी टर्म मैं बोल सकता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई है, तो वैसे ही मैं बोल सकता हूँ स्पीड का भी एक भाई है, वो भाई क्या है, वेलोसिटी है। अब एक बात, बहुत लोग स्पीड को और वेलोसिटी को एक समझते हैं, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। स्पीड और वेलोसिटी एक नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली बात, स्पीड क्या है, स्पीड आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, सॉरी स्पीड आपको, यस हाँ, स्पीड आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, स्पीड आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। स्पीड जब मैग्नीट्यूड बता रहा है तो स्पीड तो स्केलर हो गया, लेकिन उस स्पीड का ही एक पार्ट है वेलोसिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट मींस स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने कवर किया मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा 1D में मोशन क्या होता है, और फिर बाद में देखा स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा क्या होता है, और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। सो फॉर मोर इंटरैक्टिव क्लासेस regarding these lessons, you can log on to our website www.angstromedu.in and unlock your grades. Thank you.